ये कावेरी की अपनी बेटी है और ये है गौरी, तपस्या की सौतेली बेटी, जिससे कावेरी बेहद नफरत किया करती थी। बचपन से उसकी माँ गुजर गई। माँ के चले जाने के बाद से कावेरी ने उसे हमेशा परेशान ही किया। गौरी के पिता ही थे जो उससे प्यार करते थे और अब वो भी गौरी के खातिर शहर चले जाते हैं कुछ पैसे इकट्ठा कर उसकी शादी करने के लिए। और गौरी के पिता के चले जाने के बाद से गौरी की सौतेली माँ उसे कुछ ज्यादा ही परेशान किया करती थी। अरे ओ करमजली, आज नाश्ते में तूने फिर से पोहा क्यों बनाया, जब मेरी बेटी ने तुझसे कहा था कि उसे पोहा नहीं खाना। माँ, आपकी सौतेली बेटी चाहती है कि मैं कुछ भी ना खाऊं और कमजोर हो जाऊं। गौरी डरी हुई कहती है, नहीं नहीं रोशनी, तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम्हें पोहा नहीं खाना। आपके सामने ही मुझे झूठी। इतने में कावेरी अपनी सौतेली बेटी के बाल खींचते हुए उसे कहती, मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार रखने की कोशिश मत करना दोबारा। माँ छोड़ो ना माँ, बहुत दर्द हो रहा है माँ। जैसे तुझे अभी मेरे बाल खींचने से दर्द हो रहा है ना, ठीक उसी तरह जब तू मेरी बेटी से जुबान चलाती है तो मुझे दर्द होता है। आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी माँ। गौरी के साथ हमेशा इसी तरह से उसकी सौतेली माँ किया करती थी। घर के सारे काम भी उसी से लेती और उस पर जुल्म भी किया करती। बड़े ही अमीर घर से हैं वो लोग, अगर आप कहें तो मैं बात आगे बढ़ा दूं। अरे हाँ हाँ बहन, नेकी करो और पूछ पूछ। ऐसा करो, आप कल ही भेज दो लड़के वालों को। रोशनी, तुझे पता है तेरे लिए बहुत अमीर घर से रिश्ता आया है। अरे लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है उनके पास, वो भी इकलौता बेटा। लड़की का पिता भी हाल ही में गुजर चुका। बस तेरे साथ तेरी सास और पति रहेंगे, वो भी सास भी कुछ दिन में निपट ही जाएगी। तू राज करेगी राज। कल अच्छे से तैयार हो जाना, मैंने बुलाया। दूसरे दिन लड़की देखने वाले आते हैं। सारा इंतजाम गौरी ने किया था। लड़की तो आपकी बहुत सुंदर है। अरे सुंदर ही नहीं, मेरी बेटी को घर के सारे काम आते हैं। वैसे बहन जी, ये आपकी बड़ी बेटी है क्या? अरे नहीं नहीं बहन, ये मेरी सौतेली बेटी है। पैदा होते ही मनहूस अपनी माँ को खा गई। अरे मनहूस, यहाँ पर खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रही है? जाकर रसोई में सबके लिए पकौड़े बना गरम गरम। और मिला कविता के व्यवहार को देखकर समझ जाती है कि गौरी के साथ वो कैसा सलूक करती है। अरे बहन, ऐसा करिए, पकौड़े आप मेरी होने वाली बहू से बनवाइए। मैं आपके सौतेली बेटी के हाथों के पकौड़े खाकर क्या करूँगी? अरे वो अरे वो क्या? उठो रोशनी बेटा, जाकर तुम हमारे लिए पकौड़े। जी जी, मैं अभी बना कर ला रही हूँ। बेटा तुम जाओ, तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ गौरी है ना। अरे नहीं बहन, गौरी को आप यहाँ बुलाइए, मैं अपनी होने वाली बहू की मदद करूँगी। अब रोशनी को तो ये तक नहीं पता था कि रसोई में क्या सामान कहाँ पर रखा था। अरे क्या हुआ बेटा, बनाओ ना। अरे आंटी, मुझे रसोई के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, कहाँ पर क्या रखा ये बस गौरी ही जानती है। अरे कविता, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम तो कह रही थी अभी जो कुछ भी नाश्ते में बना था वो सब कुछ तुम्हारी बेटी ने बनाया है और हर काम घर के इसे आते हैं। ये तो कह रही है कि इसे रसोई में क्या सामान कहाँ पर रखा है इसे ये भी नहीं पता। मुझे जो देखना था मैंने वो देख लिया। बेटा गौरी, तुम मुझे बहुत पसंद हो। अगर तुम्हें मेरा बेटा पसंद होगा तो ठीक, वरना मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी ऊपर वाले ने मुझे कोई बेटी नहीं दी है, तुम मेरे घर चलकर मेरे साथ रहो। वो तुम्हारी मर्जी कि तुम्हें बेटी बनकर रहना है कि बहू। बेटा अभी मुझे यहाँ पर आकर बस कुछ पल ही हुए हैं कि मैं सब कुछ समझ गई हूँ कि तुम्हारे साथ ये तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेली बहन कैसा व्यवहार रखते हैं। बेटा तुम इन्हें किस तरह से बर्दाश्त करती हो? गौरी उससे गले लगकर रोने लगती है क्योंकि उससे पहली बार उसके पिता के बाद किसी ने इतने प्यार से बात किया था। और बस कुछ ही पलों में गौरी बड़े घर की बहू बन जाती है जहाँ उसके ससुराल वाले इसका खूब ख्याल रखते हैं।